दृष्ट्वेवं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितं सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते। मधुराधिपतिर अखिलम मधुरम। ज्ञान ध्यान और प्रेम की गंगा में बहें कृष्ण के साथ। प्रेम की गंगा में बहने से पहले ये विष की धारा में से होकर भी निकलना होगा। इस समय अर्जुन भयंकर रूप से निराशा से ग्रस्त है और उसी निराशा की अवस्था में वह भगवान कृष्ण से जो बात कह रहा है वह बात सुनने वाली है, गुनने वाली है, बुनने वाली है। हृदय की गहराइयों में से उस बात को अनुभव करना है, क्योंकि जिस स्थिति से, परिस्थिति से अर्जुन इस समय दो चार हो रहा है, अर्जुन जहाँ से गुजर रहा है वहाँ से कभी न कभी, कहीं न कहीं, किसी न किसी को तो गुजरना ही होता है, चाहे वह बहुत कम अवधि के लिए गुजरना हो या एक लंबी अवधि के लिए। तो अर्जुन इस समय क्या कह रहा है यह बात सुनने और समझने वाली है। हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को अपने सामने उपस्थित देखकर, तो पहले तो हम यहाँ तक की बात को समझते हैं। सबसे पहले अर्जुन ने कहा हे कृष्ण। अर्जुन को जो सर्वाधिक प्रिय नाम था वह कृष्ण था। अनेक नाम है भगवान के, लेकिन कृष्ण नाम सर्वाधिक प्रिय था और सर्वाधिक बार उसका उच्चारण होता था। भगवान कृष्ण को जो नाम प्रिय था वह था पार्थ। अब प्राचीन काल को यदि हम देखें, आज हम हर एक के नाम के आगे जी लगाते हैं ना, सम्मान सूचक कहने के लिए, और किसी का केवल नाम ले लो तो लोग कहते हैं अपमान कर रहा है हमारा। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था। अर्जुन ये नहीं कह रहा हे कृष्ण भगवान जी या कृष्ण जी या कृष्ण कह रहे हो अर्जुन जी, कहीं कोई किसी को जी लगा ही नहीं रहा। नाम पर्याप्त होता है। अंतर पड़ता है कि आपके बोलने की जो ध्वनि है, जो साउंड है, जो टोन है, वह क्या है। यदि आपके भीतर भाव है गहरा, तो जो नाम आप बोलेंगे, उच्चारण करेंगे किसी का, उसमें वो सारा सम्मान झलक जाता है, सारा का सारा सम्मान। तो ये बात समझ लीजिए कि प्राचीन काल में नाम के पीछे कोई जी नहीं लगाया जाता था कहीं पर भी, सिर्फ नाम ही पर्याप्त था। अब ये इस बात को थोड़ा और समझिए कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा। ये गीता के अंदर जो है पार्थ नाम जो का बहुत प्यारा आता था कि यह संबोधन गीता में 9 बार आया है। भगवान कृष्ण के लिए दूसरा कोई संबोधन इतनी बार नहीं आया है। ऐसे ही भगवान कृष्ण को अर्जुन का पार्थ नाम बहुत प्यारा था, इसीलिए भगवान और अर्जुन आपस की बोलचाल में ये नाम लिया करते थे। यानी अर्जुन कृष्ण कहता था और कृष्ण अर्जुन कहते थे। तो यहाँ जो पहला आया कि हे कृष्ण, युद्ध की इच्छा वाले इस कुटुंब समुदाय को, ये जो मेरा टब्बर है, कुटुंब है, इतना बड़ा कुटुंब, ये जो मेरे आत्मीय जन हैं, वो कैसे हैं? युद्ध की इच्छा वाले। अर्थात परिवार में एक ना एक व्यक्ति तो ऐसा निकल जाता है जिसकी पूरी नीयत लड़ाई करने की होती है। हर समय एक ही भाव होता है कि कैसे घर में क्लेश किया जाए, लड़ाई झगड़ा किया जाए, कैसे दूसरे का हक मारा जाए। तो उन्हीं तथाकथित कुटुंबियों की ओर अर्जुन संकेत करता हुआ कह रहा है कि इस कुटुंब समुदाय को, ये जो पूरा का पूरा समुदाय है, पूरी की पूरी भीड़ है, इसमें ज़्यादातर तो मेरे आत्मीय जन हैं। और ये कैसे हैं? युद्ध की इच्छा वाले, यानी ये जानबूझकर मुझसे लड़ना चाहते हैं। हम पांडवों से लड़ना चाहते हैं। इनका उद्देश्य ही केवल लड़ाई करना है और हमें मारना है, हमें परास्त करना है। ये युद्ध की इच्छा वाले। पांडवों को युद्ध की इच्छा वाले नहीं कहा गया।
क्योंकि उन्होंने पूरे प्रयास किए शांति के। क्या दुर्योधन की तरफ से कोई एक भी शांति दूत गया? ये गहरी विचारणीय बातें हैं जो गीता को समझने में सहायक सिद्ध होंगी। भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर गए। अब दुर्योधन का आप चरित्र देख लीजिए कि वे जो भगवान शांति दूत बनकर गए हैं, उन भगवान को भी बंदी बनाने का दुर्योधन प्रयास करता है। उनको भी बंदी बनाने का, एक तो दूत को और फिर शांति दूत और फिर भगवान कृष्ण, वे यादव शिरोमणि जिनसे ये सेना भीख में मांगने गया था। कृतज्ञता देख रहे हो, एहसान फरामोश कितना है कि उनकी बात भी नहीं मानी जिन्होंने इसको नारायणी सेना दी। कि कम से कम इंसान यही कहता है कि अच्छा भगवान बताइए आप किस लिए आए हैं। आप उनका पक्ष लेते हैं, उनके पक्ष से शांति दूत बनकर आए हैं। अच्छा मुझे बताइए आपकी क्या इच्छा है, क्या चाहते हैं। तो भगवान कहते कि बस इतनी सी इच्छा है कि ये युद्ध ना हो और तुम ये 5 गांव पांडवों को दे दो। तो दुर्योधन कह सकता था ठीक है चलो आपकी बात मान ली मैंने, दिए 5 गांव, झगड़ा ख़त्म करो। लेकिन वो क्या कहता है, मैं नीयत की बात बता रहा हूँ सारी, जिससे समझना है सभी को। उन लोगों को जो दुर्योधन की हिमायती हैं, उनको समझना है इस चीज़ को कि वे किसकी हिमायत कर रहे हैं। जो भी दुर्योधन के हिमायती हैं, कहीं ना कहीं वो भीतर से स्वयं दुर्योधन है, क्योंकि हम जो होते हैं तभी तो उसी की हिमायत करते हैं। भगवान कृष्ण सत्य के पक्ष में थे, तभी तो वो पांडवों की हिमायत कर रहे थे, उनके पक्ष में थे, नहीं तो वहाँ नहीं खड़े होते। और बलराम, जिनका कि पट्ट शिष्य था दुर्योधन, चाहता था दुर्योधन की बलराम कौरवों की तरफ से युद्ध करें। वो आमने सामने लड़वाना चाहता था दोनों भाइयों को, लेकिन बलराम ने पहले ही कह दिया था दुर्योधन से कि यदि युद्ध हुआ तो वो तीर्थ यात्रा पर चले जाएंगे, तटस्थ रहेंगे युद्ध में। तो इसलिए वो प्रस्ताव ही नहीं कर सका, क्योंकि पहले ही घोषणा कर दी थी। तो अब ये युद्ध की इच्छा वाले जो कुटुंब वाले हैं सामने, उनको सामने देखकर, उपस्थित देखकर, अभी वो बात बीच में रह गई थी कि दुर्योधन कितना एहसान फरामोश है, कि इतना भी उसको लिहाज नहीं हुआ, इतनी भी लाज नहीं आई कि स्वयं यादव शिरोमणि भगवान कृष्ण शांति दूत बनकर आए हैं, तो कम से कम उनका सत्कार तो करे। उनको बंदी बना रहा है। जिसने नारायणी सेना दी, जिस दाता ने, भूल गया ना एहसान एक क्षण में, और 5 गांव नहीं देना चाहता, कहता सुई की नोक के बराबर। तो ये मैं नीयत दिखा रहा हूँ भीतर का हिस्सा कैसा है। तभी तो युद्ध की इच्छा वाले हैं। सामने उपस्थित देखकर क्या कहता है अर्जुन कि हे कृष्ण, मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, यानी शरीर के जितने भी अंग हैं वो ढीले पड़ रहे हैं। शिथिल माने बेजान, उनमें जान ही नहीं रही, निर्जीव से हो गए हैं और होते जा रहे हैं निर्जीव। अब क्यों होते जा रहे हैं, इसके भीतर की स्थिति पर अभी हम बात करेंगे, पर अभी तो उसकी स्थिति जान लीजिए कि अर्जुन किस स्थिति से दो चार हो रहा है और मुख सूख रहा है। मुख कब सूखता है, हलक कब सूखता है कि जब भीतर का सारा सिस्टम, भीतर की सारी व्यवस्था बेहद घबरा जाती है, निराश हो जाती है, दुख में डूब जाती है, तब वह स्थिति अर्जुन की हो गई है। और ये अर्जुन कौन है? नरश्रेष्ठ, जितने भी नर हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ ये वह अर्जुन है। अर्जुन नर है, कृष्ण नारायण है। और वो जो नरश्रेष्ठ है, जिसने न जाने कितने युद्ध लड़े हैं, कितने युद्ध लड़े हैं, कोई हिसाब किताब नहीं। यहाँ पर युद्ध लड़ा ही नहीं है, अभी तो सामने खड़े हैं आत्मीय जन, बंधु बांधव। इसीलिए तो कहते हैं कि दुश्मन से तो आदमी लड़ सकता है, अपनों से लड़ना बड़ा मुश्किल होता है। युद्ध में जब अपने लोग सामने आकर खड़े हो जाएं, तब किसके लिए लड़ना मुश्किल होता है? उसके लिए जिसका हृदय कोमल है। दुर्योधन क्यों नहीं एक बार भी कह रहा कि अपने आत्मीय जनों को सामने देखकर, क्योंकि उनको आत्मीय जन दिखाई नहीं दे रहे, वो तो दुश्मन माने बैठे हैं शुरू से। और धृतराष्ट्र स्वयं कहता है मामका पांडवा, मामका ये मेरे हैं और वो पांडव हैं।
अर्जुन क्या कह रहा है, ये सब मेरे कुटुंबीजन हैं। कौरव में सब आ गए कुरु के अंदर, पांडव भी आ गए, कौरव भी आ गए, लेकिन धृतराष्ट्र की जो भेद बुद्धि है वह विभाजन कर रही है। वह कौरवों में किसको गिन रही है? सिर्फ अपने पुत्रों को, दुर्योधन इत्यादि। मामका मेरे, पांडवा ये पांडव के हैं। और जबकि अर्जुन क्या कह रहा है, ये सब मेरे ही। अब ये जो चाचा ताऊ ये सब हुए दूर के रिश्तेदार, जिनको कज़न ब्रदर सिस्टर कहते हैं, चचेरे ममेरे फुफेरे भाई, अर्जुन का मन उनके लिए भी धड़क रहा है। क्यों धड़क रहा है? इसलिए नहीं कि वह उनसे डर गया है, इसलिए धड़क रहा है कि वह जानता है कि यदि वह युद्ध में उतरा इन सब को मार डालेगा, एक भी नहीं बचने वाला। और अर्जुन को इस बात का खेद है कि ये सब अपने ही जन जो मारे जाएंगे उसके हाथों मारे जाएंगे। कि मैं अपनों को मारने के लिए क्या मैं संसार का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बना हूं? भीतर ये उथल पुथल आरंभ हो गई, और ये उसी के भीतर होती है जो सच्चे हृदय के लोग होते हैं। मैंने देखे हैं घरों के लड़ाई झगड़ों में लोग, जो अच्छे लोग होते हैं वो बंटवारे में सदा वंचित होते हैं। उनके दूसरे रिश्तेदार उनका हक छीन कर मार लेते हैं और बेचारे चुपचाप रह जाते हैं, कुछ नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते? क्योंकि वो अपनों से ही लड़ना नहीं चाहते। वो कहते कोई बात नहीं, ले लिया ना, मेरा ही भाई था, मेरा ही चाचा था, मेरा ही ताऊ था, कोई बात नहीं, ले लिया। वो ऐसे कहकर संतोष कर लेते हैं। क्यों कर लेते हैं? क्योंकि संवेदनशील हैं। वे जानते हैं लड़ेंगे तो अपनों के विरुद्ध जाना पड़ेगा, और उनका कोमल मन जो है वो अपनों के विरुद्ध जाने की उनको अनुमति नहीं देता। लेकिन दुर्योधन अपनों को ही मारना चाह रहा है। तो जो इतनी बात समझाई है यहाँ पर, किस लिए? कि हृदय बताने के लिए कि हृदय की स्थिति कैसी है, अर्जुन की कैसी है और दुर्योधन की कैसी है। गला सूख रहा है, अब मेरे शरीर में कपकपी उठ रही है, शरीर कांपने लगा है। किस बात से कांपने लगा है? कि यदि मैं अपनों को मार डालूंगा तो इनके पीछे इनके बच्चे हैं, इनकी पत्नी है, माँ है, पिता हैं, वो सारे परिजन हैं, वे सब मुझको ही दोष देंगे कि अर्जुन ने राज्य के लिए अपने भाइयों को मार डाला। कोई दुर्योधन को दोष नहीं देगा कि उस पापी ने, उस दुरात्मा ने, उस दुराचारी ने, उस दुष्ट ने, उस हत्यारे ने भगवान कृष्ण का वो शांति प्रस्ताव ठुकरा दिया। युद्ध का कारण तो वही है, क्योंकि युद्ध की इच्छा वाले, बार बार ये कहा गया है, युद्ध की इच्छा वाले। लोग कहते हैं कि ये युद्ध कृष्ण चाहते तो रोक सकते थे, उन्होंने नहीं रोका। क्या उनको ये दिखाई नहीं देता कृष्ण रोकने के लिए कितनी छोटी मांग लेकर गए? कितनी छोटी मांग कि युद्ध रुक जाए, इसको समझ आ जाए, थोड़ी सी, थोड़ा प्रेम भाव जग जाए कि ये कुछ देना सीख ले, कुछ देना सीख ले। इतने बड़े साम्राज्य में 5 गांव कह रहे हैं कि कम से कम इसको देने का भाव आ जाए कि चलो ये मेरे भाई हैं। और ये कितने परम संतोषी, ये कह रहे हैं हम 5 गांव में संतोष कर लेंगे, हमें नहीं चाहिए बड़ा साम्राज्य। पर वो युद्ध की इच्छा वाला, वो कहता नहीं मुझे तो मारना है इनको, अरे कुछ नहीं देना मैंने इनको। जिसके वो हकदार हैं उनका हक छीन रहा है। अब इसलिए कपकपी चढ़ रही है क्योंकि संवेदनशील अर्जुन सब कुछ देख पा रहा है कि इस युद्ध के बाद यदि मैंने सबको मार दिया तो सब कहेंगे कि देखो रक्त में सनी हुई इस जीत को लेकर ये अर्जुन कितना इतरा रहा है। जो इतने मुझे आहें मिलेंगी, इतने शाप मिलेंगे, इतनी बद्दुआएं मिलेंगी, इतनी आहें मिलेंगी, किनकी? उन सब की जिनका पुत्र मरेगा, पिता मरेगा, भाई मरेगा। मरेगा तो तय है, क्योंकि अर्जुन से बच तो सकता नहीं। अब ये भाव आकर इसको कपकपी छूटने लगे, रोंगटे खड़े हो रहे हैं। पूरी स्थिति देखो कैसी, कि भय की वो स्थिति भीतर, कायरता की वो स्थिति कि जिसमें आदमी को लगता है कि ये तो मरण आ गया, ऐसी स्थिति।
मरने से भी बदतर स्थिति इस समय हुई पड़ी है। हाथ से गांडीव धनुष गिर रहा है। कहता है अर्जुन कि कृष्ण मेरे हाथ से गांडीव गिर रहा है। वह गांडीव जो बड़े बड़े युद्धों में अटल खड़ा रहा, अब डिग रहा है, गिर रहा है हाथ से। स्थिति क्या होगी? अगर आपके भीतर कल्पना करने की कुछ स्थिति हो सकती है, कुछ कल्पना कर सकते हैं, तो करके देखिए कि सारे अंग शिथिल हो रहे हैं, गला सूख रहा है, रोंगटे खड़े हो गए हैं और हाथ से वो गांडीव छूट रहा है जो विजय का प्रतीक है। यानी विजय गिर रही है पराजय की ओर और त्वचा भी जल रही है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। सुनकर आगे बढ़ जाते हैं। कई व्याख्याकारों ने इसकी व्याख्या की है कि अर्जुन कह रहा है त्वचा जल रही है, फिर आगे चले गए। आगे कैसे जा सकते हैं? पहले ये तो बताना होगा ना त्वचा क्यों जल रही है। त्वचा जल रही है चिंता के कारण। चिंता को चिता समान कहा गया है। अब चिता और चिंता, इसमें से कितना सामंजस्य देख लो। चिंता में से बिंदी हटा दो, जो अनुस्वार है, तो अनुस्वार जैसे ही हटता है, चिंता की बिंदी हटती है, वो चिता बन जाती है। और चिता क्या करती है? जलाती है। ये जो हमारे प्राचीन भाषाविद थे, उन्होंने बड़े गहरे सोच समझकर भाषाओं को शब्द दिए हैं, गढ़े हैं, दिए भी नहीं, तराशा है शब्दों को। अब ये चिता और चिंता कितने गहरे अर्थ को लिए हुए हैं कि चिता से अगर आग ही आग बरसती है तो बरसती आग अर्जुन की त्वचा को जला रही है। चिता में रखे हुए शरीर की त्वचा जलती है सबसे पहले। तो अर्जुन किससे ग्रस्त है इस समय? चिंता से। वो चिंता किसके समान है? चिता के समान। और वो चिता क्या कर रही है? अर्जुन की त्वचा को जला रही है। तब तो हो जाता है, शरीर जलने लगता है। यदि गहरी चिंता से, जिस चिंता से अर्जुन इस समय गुजर रहा है, ऐसी चिंता से भरे हुए किसी भी मनुष्य को यदि हाथ लगाओ तो लगेगा जैसे गर्म तवे को हाथ लगा दिया गया, क्योंकि त्वचा जल रही है। और कौन कह रहा है? अर्जुन कह रहा है। यानी अर्जुन की यदि त्वचा जल रही है इन सभी कारणों से, तो लगा लीजिए कि वो जो चिंता है उसका लेवल क्या होगा, उसका स्तर क्या होगा, कितनी बड़ी चिंता उसके भीतर इस समय एक झंझावात के समान इधर उधर दौड़ रही होगी। मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है। कैसा हो रहा है? भ्रमित। भ्रमित किसे कहते हैं? जिसे इल्यूजन होते हो, बहुत सारे धोखे हो रहे हो, भ्रम हो रहे हो, समझ ना आ रहा हो क्या, इधर जाऊं उधर जाऊं। जैसे आप भूल भुलैया में घुस जाएं और आप भ्रमित हो जाते हैं, कुछ समझ नहीं हो जाता, मनुष्य बावला हो जाता है, बुद्धि काम करना बंद कर देती है। ये अर्जुन की स्थिति हो गई है। क्यों? क्योंकि वह विषादग्रस्त है। पिछले एपिसोड में अर्जुन कह रहा है ना, विषादग्रस्त होकर उसने भगवान से कहा। विषाद का मतलब समझ लीजिए, जो मैं बना रहा हूं इसका मतलब विष इत्यादि। विष इत्यादि यानी विषाद। इस विषाद के अंदर क्या आ गया? दुख की ऐसी गहरी अवस्था जिसमें निराशा है, हतोत्साहित हो गया है मनुष्य, प्रायश्चित से भरा है, चिंता से भरा है और उसे अंधकार के अतिरिक्त कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वो विषादग्रस्त मनुष्य होता है। बिल्कुल वही विषाद की गहराइयों में जाकर अर्जुन ये सारी बातें कह रहा है कि कृष्ण मेरे साथ ऐसा हो रहा है इस समय। कहाँ तो थोड़ी देर पहले क्या कहा था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य ले चलो, बीच में खड़ा करो और तब तक खड़ा रखो जब तक मैं इन सबको देख ना लूं। अब जब सबको देख लिया है तो देखने के बाद जो स्थिति हो रही है
उसने विषाद मिलाकर गिर दिया और मैं खड़े रहने में भी असमर्थ हो रहा हूं। क्या गुजर रही होगी अर्जुन पर, कोई नहीं सोच सकता, कोई भी नहीं, अर्जुन के अतिरिक्त कोई भी नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत कोई इस बात का वह अनुमान लगा सकता है जो इस ऐसी विषादग्रस्त स्थिति से थोड़ा बहुत गुजरा हो। मैंने शुरू में ही कहा था, प्रत्येक व्यक्ति, कोई भी मनुष्य ऐसा नहीं है जो इस स्थिति से नहीं गुजरता। यह बात अलग है कि कोई बहुत कम समय के लिए, कोई थोड़ी ज़्यादा समय के लिए, किंतु प्रत्येक मनुष्य ऐसी स्थितियों से गुजरा है कि खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, पैर शरीर का भार उठा पाने में असमर्थ हो गए हैं। यानी भीतर जो एक रासायनिक प्रक्रिया घट रही है, केमिकल रिएक्शन जो हो रहा है, उसने कुछ ऐसे रसायनों को अर्जुन के भीतर छोड़ दिया है कि उसका नर्वस सिस्टम, स्नायु तंत्र बिल्कुल इस समय बस नष्ट ही हो गया है, वीक हो गया है। ये कहना भी, कमज़ोर हो गया, ये कहना भी उतना सार्थक नहीं होगा। यही कहा जाए कि अचानक उस पर एक ऐसा भयंकर आघात हुआ उसके नर्वस सिस्टम पर, उसके स्नायु तंत्र पर, कि अर्जुन बुरी तरह से लड़खड़ा गया, डावाडोल हो गया, भ्रमित हो गया, त्वचा जलने लगी, गला सूखने लगा, रोंगटे खड़े हो गए। और किसके सामने हो रहा है ये सब? किसके सामने? भगवान के सामने। उन भगवान के सामने जो अर्जुन को अपना सखा कहते हैं, मित्र कहते हैं। क्या वे भगवान एक क्षण में अर्जुन को ठीक नहीं कर सकते? लोग तो यही कहेंगे कि भगवान चाहे तो सब कुछ कर देते हैं, अर्जुन को ठीक क्यों नहीं कर रहे? वो ठीक ही कर रहे हैं, वो अर्जुन की चिकित्सा कर रहे हैं, अर्जुन को इस विषाद की सुरंग से निकाल कर बाहर ला रहे हैं। जो बहुत अच्छे स्वर्णकार होते हैं, सुनार होते हैं, वो सोने को आग में झोंक देते हैं। आग में झोंकने के बाद जब सोना निकलता है तो उसको कुंदन कहते हैं। तो कृष्ण अर्जुन को कुंदन बनाकर निकाल रहे हैं। इसलिए ये जो फेस है, ये जो चरण है निराशा का, दुख का, इसको भी पूरा काट के निकाल कर, निखार कर तब बाहर निकालेंगे। और तब जो अर्जुन निकलेगा वो विषादग्रस्त अर्जुन नहीं होगा, इनसे पार गया हुआ, बियॉन्ड, इनसे पार। क्योंकि यदि इसी स्थिति के अंदर भगवान उससे युद्ध लड़वा देते, उन्होंने जानकर कहा, भगवान ने, अर्जुन तो मुझसे कह रहा था ना कि रथ को युद्ध भूमि के मध्य लाकर खड़ा कर दो कि मैं देख लूँ मुझसे लड़ने कौन कौन आया है, ये जो युद्ध की इच्छा रखने वाले हैं कौन कौन हैं। तो कृष्ण ने कहा था, देख ले, ये सब तेरे स्वजन हैं, तेरे कुटुंबी जन हैं जो तेरे से लड़ने आए हैं, देख अपने परिवार के लोगों को। और ये जो कहना था, जो टोन थी, वो टोन ये कह रही थी, जो मुद्रा थी कहने की, जो शैली थी, वो अर्जुन को तीर की तरह जाकर लगी। उसे लगा भगवान कह रहे हैं कि देख, तू जिनको मारने आया है वो तेरे स्वजन है, तेरे कुटुंबी जन है। और क्योंकि ये तीर भगवान ने छोड़ा था, इसलिए सीधा अपने लक्ष्य पर जाकर लगा। और लक्ष्य क्या था? वैराग्य। ये जो अर्जुन की स्थिति है ना, दुख, निराशा, विषाद, ये सारे, इसे परम वैराग्य कहते हैं। ये कोई कायरता वाली स्थिति नहीं है, वैराग्य की स्थिति। क्योंकि वो मोहग्रस्त हो गया है, करुणा से भर चुका है कि मैं किसको मारूंगा, अपनों को मारूंगा, और उसके पीछे जो विनाश छूटेगा उसका क्या होगा। तो ये वैराग्य सोचने के लिए प्रेरित करता है। दुर्योधन के पास वैराग्य नहीं है, उसके पास दुराग्रह है, उसके पास आक्रमण है, हिंसा है। ये संगत का प्रभाव होता है। भगवान की संगत में रहकर अर्जुन वैराग्य से ग्रस्त हो गया है, और यही वैराग्य की अग्नि उसे कुंदन बनाएगी। यात्रा
अभी बहुत कठिन है आगे की, बहुत कठिन। और अर्जुन को यदि हमने समझ लिया ना, अर्जुन को, तो समझ लीजिए खुद को समझ लिया, क्योंकि हम सब अर्जुन हैं, हम सब। अर्जुन हमारा प्रतिनिधित्व कर रहा है। अर्जुन के माध्यम से हम अपने भीतर उतर सकते हैं। अर्जुन हमारे लिए एक आईने का काम कर रहा है जिसमें हम खुद को देख सकते हैं, बशर्ते कि हम देखना चाहें, बशर्ते कि हम अपने भीतर उतरना चाहें, तभी संभव है।